समाज में पिता का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है और अगर किसी लड़की के ऊपर से उसकी माँ का साया हट जाए तो उसका पिता उसकी माँ की भूमिका में भी माना जाता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे महादरिंदे हैं जो इस रिश्ते को इस कदर बदनाम करते हैं और इस कदर दरिंदगी की हद पार करते हैं कि हर किसी का हर रिश्ते से विश्वास उठ जाता है। आज की कहानी उसी पे आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। ये कहानी है बगहा क्षेत्र की। एक सालू नाम की बच्ची होती है जिसका एक खुशनुमा परिवार होता है और उस खुशनुमा परिवार में सालू का एक भाई, सालू की माँ और सालू के पिता, 4 लोगों का ये परिवार होता है। सारी चीज़ें बड़ी अच्छी से चल रही होती हैं, लेकिन वक्त बदलता है। वक्त जब करवट लेता है तो सालू की माँ का साया सालू के ऊपर से हट जाता है। सालू के पिता की और सालू के माँ की शादी 1990 में होती है और तब से सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, लेकिन पिछले 10 साल पहले सालू की माँ का देहांत हो जाता है। अब सालू बिना माँ की हो जाती है। एक जवान बेटिया जब बिना माँ की हो जाती है तो समाज को ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए और यही चीज़ होती है जो सालू के रिश्तेदार होते हैं, खासकर उसकी चाची, वो इस चीज़ का बीड़ा उठाती है। वो कहती है कि सालू लड़की है तो वो अब हमारे साथ रहेगी। समाज भी इस चीज़ को राजी कर देता है और सालू अपनी चाची और चाचा के साथ रहने लगती है। सालू का पिता जो होता है वो थोड़ी दूरी पे एक अकेला एक छोटे से कमरे में रहता है। एक सिंगल कमरा होता है जिसमें सालू का पिता रहता है। कुछ दिन तक तो चीज़ें चल रही होती हैं इसी तरह, लेकिन फिर सालू का पिता इस चीज़ को कहता है कि सालू अब मेरे साथ रहेगी। और उस वक्त सालू की उम्र 18 से 19 के बीच में हो गई होती है, यानी एक जवान लड़की। समाज इस चीज़ को थोड़ा सा गलत निगाह से देखने की कोशिश करता है और ऐसा होता भी है कई जगह। रिश्तेदार भी इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं जताते हैं। उनका मानना ये होता है कि सालू एक जवान बिटिया है और पिता के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही कमरा है और एक ही खटिया है, मतलब एक ही तखत है जिस पे सालू का पिता सोता है। तो सालू जाएगी तो कहाँ सोएगी। लेकिन सालू का पिता होने का दावा करते हुए इस चीज़ को कहता है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कहता है कि सालू तुम मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मुझे खाने बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, ये रहेगी तो कम से कम खाना वाना बनाएगी। रिश्तेदार काफ़ी मना करते हैं, लेकिन सालू का पिता इस चीज़ को नहीं मानता है और वो सालू को लेकर चला जाता है। जब वो सालू को लेकर जाता है तो रिश्तेदारी में काफ़ी आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं और उन सारी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए सालू का पिता, जिसका नाम हमने राजेश रखा है, राजेश उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए पूरी रिश्तेदारी से दूरियां बना लेता है और सालू के साथ रहने लगता है। अब एक ही कमरा होता है और एक ही कमरे में एक ही तखत होता है। सालू अपने पिता के लिए खाना बनाती है, उसका पिता खाना खाता है और फिर एक ही तखत पे सो जाते हैं। समाज में ऐसे बहुत परिवार हैं जहाँ पे पिता और बेटी एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन पिता बेटी हैं, उनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत प्यारा रिश्ता होता है। उसकी खूबसूरती हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन समाज में है कुछ ऐसे दरिंदे जो उस खूबसूरती को नहीं देख पाते हैं। सालू का जो पिता था, जब एक ही चौकी पे सालू के साथ सोता था तो उसे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये मेरी बिटिया है, वो भी सगी, और वो सालू के साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। सालू बेबस होती है, वो इस चीज़ का हल्का सा विरोध भी करती है, लेकिन पिता उसको डांट देता है। राजेश उसको डांट के धमका के शांत करवा देता है और इसके बाद फिर अपनी हरकतें शुरू कर देता है और दरिंदगी की सारी हदें पार करके शर्मसार कर देता है इस पूरे रिश्ते को और सालू के साथ वो अवैध संबंध स्थापित करता है। सालू की नामंजूरी के बावजूद भी वो सालू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये चीज़ें दिन प्रतिदिन चलने लगती हैं, क्योंकि एक ही कमरे में सालू और सालू का पिता रहते हैं और डेली का इनका ये प्रक्रम हो जाता है। सालू उस चीज़ का विरोध करती है, फिर सालू का पिता उसको डांटता है, धमकाता है और फिर ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एक लड़की ने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि जो पिता उसको मिलेगा, जिसका दर्जा समाज में सबसे ऊंचा होता है, वही पिता उसको सबसे ज़्यादा शर्मसार करेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन ये चीज़ होने लगी। आजकल समाज में ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं
जो किसी भी रिश्ते की सीमाओं को उल्लंघित कर देते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है किस रिश्ते की क्या पाबंदियां हैं और किस रिश्ते में कित महत्व है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थीं और इस दौरान सालू गर्भवती हो जाती है। अब जरा सोचिए कि एक लड़की गर्भवती होती है 19 साल की उम्र में और उसको गर्भवती करने वाला उसका खुद का पिता होता है। जब ये बात राजेश को पता चलती है, यानी कि सालू के पिता को, तो उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर समाज को ये बात पता चलेगी तो वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। तो वो सालू को लेकर जाता है एक जगह जिसका नाम है वाल्मीकि नगर। जी हाँ, वाल्मीकि नगर लेकर जाता है और वहाँ पे त्रिवेणी स्नान के लिए इस बहाने से वो सालू को लेकर जाता है और वहाँ ले जाने के बाद उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ा सा भाग्य का सहारा सालू को मिलता है और सालू बच जाती है, लेकिन वो घायल हो जाती है। और जैसे घायल होती है तो सालू का पिता राजेश सालू को वहीं पे छोड़ के फरार हो जाता है। भाग्य का थोड़ा सा और सहारा मिलता है सालू को, क्योंकि सालू की मौसी वो उसी जगह उसी इलाके में रह रही होती है। सालू अपने मौसी के यहाँ जाती है और उन्हें जाने के बाद, पहुँचने के बाद अपने पिता की सारी दरिंदगी, सारी चीज़ें बयां करती है। जब सबको ये बातें पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक पिता अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। समाज को हिला देने वाली ये कहानी है। ऐसे कृत्य बहुत सारे हो रहे होंगे, लेकिन लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बाप और बेटी के इस पवित्र रिश्ते को भी बदनाम करने वाले कुछ दैत्य मौजूद हैं इस धरती पर। राजेश की उम्र 52 साल बताई जा रही है। 52 साल की उम्र में ऐसी दरिंदगी कभी माफ नहीं करेगा ऊपर वाला। अब जरा सोचिए कि इसमें किसकी गलती थी, आखिर क्यों ऐसा हुआ और ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए, समाज को क्या संदेश जाता है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी ही कहानियों के लिए, और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।